जोहार दादा। आज का जो मेरा वीडियो है, ये खास तौर पे उन विद्यार्थियों के लिए है, जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं। ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एचआईवी है क्या? मेरे भाई सबसे पहले मोटा-मोटी तौर पे ये बात समझ लो कि यदि तोरा एचआईवी पॉजिटिव हो जाता है, तो समझ लो कि तुम धरती पे कोई ऐसा गवर्नमेंट नौकरी नहीं है जो तुम कर सकता है। एचआईवी पॉजिटिव वाला गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर सकता है। पहला बात। दूसरा बात कि एचआईवी होता कैसे है? तीसरा बात एचआईवी है क्या? तो सबसे पहले तीसरा नंबर पे चलते हैं कि एचआईवी है क्या? एचआईवी मेरे भाई एक वायरस है और ये वायरस शरीर का मानव का जो शरीर है उसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कम कर देता है, कमजोर कर देता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है और यही वायरस जब धीरे-धीरे गंभीर हो जाता है तो एक बीमारी का रूप लेता है और उस बीमारी का नाम है एड्स। वो बीमारी होता कैसे है? ये वायरस आता कैसे है? तो हम आपको मोटा-मोटी तौर पे ये बता देते हैं कि यदि आप किसी फीमेल के साथ फिजिकल होते हैं तो उस स्थिति में ज़्यादातर चांस रहता है कि ये एचआईवी होने का। अब क्या तब तो ऐसे में ज़्यादातर चांस रहता है फिजिकल होने में, तब तो सृष्टि चलेगा कैसे? तो मेरे भाई हम किसी भी का मतलब ये नहीं कर रहे हैं कि किसी भी, मेरा कहने का मतलब है कि जो सेक्स वर्कर है, तो उनके साथ यदि आप फिजिकल होते हैं, तो आपको इसका शिकार होना पड़ेगा। तो हम इसको डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए हम ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि विद्यार्थियों के लिए जागरूकता के तौर पे हम बता रहे हैं। बाकी मेरा कोई अन्यथा पर्पस ना ले इसका। मेरा मेन मकसद है कि विद्यार्थी इससे जागरूक होगा और वो इससे बचेगा। तो मेरा मकसद ये है। तो देखिए, हम कहते हैं ये कोई विद्यार्थी है। हाल-फिलहाल में आप एक न्यूज़ भी सुने होंगे मेरे भाई कि मुसल्लमपुर हाट में एक विद्यार्थी जो है वो एचआईवी पॉजिटिव हुआ था। तो ये सब चीज़ होता कैसे है? हम चर्चा करेंगे। मुसल्लमपुर हाट में हम भी रहे हैं। तो हम यहाँ से आपको जस्ट बताते हैं, ये कोई विद्यार्थी है। ये विद्यार्थी जो है, ये करता क्या है? ये फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाना शुरू करता है। इस पे इसको एक फीमेल पार्टनर से संपर्क होता है। कहाँ पे? फेसबुक पे। फेसबुक पे इसको एक फीमेल पार्टनर से संपर्क होता है। एक फीमेल पार्टनर से संपर्क होता है। और जब ये फीमेल पार्टनर से संपर्क होता है, तो संपर्क में आते-आते धीरे-धीरे वार्तालाप हुआ, बातचीत हुआ और बातचीत होते-होते बात यहाँ तक पहुँचा कि दोनों आपस में फिजिकल हुआ। दोनों आपस में फिजिकल हुआ। मेरे भाई, जो ये फीमेल है, इससे जो संपर्क में आया था किसके माध्यम से? फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक के माध्यम से जो संपर्क में आया था, जो फीमेल, वो फीमेल जो था, वो मान लो एक सेक्स वर्कर है। सेक्स वर्कर है। सेक्स वर्कर है, ठीक है? अब बात मेरा समझने का प्रयास कीजिए। आपको तो पता नहीं है, आपको ये बात पता नहीं है कि वो सेक्स वर्कर है और ये पहले से एचआईवी पॉजिटिव है। ये पहले से एचआईवी पॉजिटिव है। ये बात आपको पता नहीं है। और यदि आप इसके साथ फिजिकल होते हैं, तो इस स्थिति में आपको क्या होगा? आपको क्या होगा ना कि आप भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाते हैं। आप भी एचआईवी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो मेरा कहना है कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि सोशल मीडिया साइट से जो अपना ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो चक्कर चलाते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से, उसमें आप ये चीज़ नहीं देख पाते हैं मेरे भाई कि ये कैसा आदमी है, इसके साथ फिजिकल होने से तुमको क्या परेशानी होने वाला है, ये चीज़ थोड़ा पता नहीं रहता है। और हम कहते हैं कहीं भी आप स्टेशन वगैरह पे जाते हैं, बड़ा-बड़ा स्टेशन पे, तो वहाँ पे आपको सेक्स वर्कर मिलता है। तो मेरा आपसे साफ-साफ, आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो आप स्टेशन पे सावधान रहें। आप ये सब वर्कर से बचें। आप इससे यदि बच के रहते हैं तो समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप एचआईवी से बच रहे हैं और यही एचआईवी जो है धीरे-धीरे गंभीर होने के बाद एक बीमारी का रूप लेता है और यही बीमारी है एड्स बीमारी। तो मेरा कहने का मतलब है कि यदि आप किसी के साथ करते हैं नॉर्मली, तो 1, 2, 3 ऐसे करते हैं। हम ये नहीं कर रहे कि आपको प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि आप कीजिए। मेरा कहने का मतलब है यदि कोई ऐसा करता है, फिर कह रहे हैं कि हम किसी को प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि ऐसा करें। लेकिन फिर भी हम ये बात बता रहे हैं कि यदि किसी 1, 2, 3 के साथ आप ऐसे करते हैं, तो आपको फिजिकल होते हैं तो आपको एचआईवी होगा। इस बात का 100% गारंटी नहीं है कि एचआईवी होगा। लेकिन हम वैसा बात कर रहे हैं कि आप यदि सेक्स वर्कर के संपर्क में आते हैं, इसके साथ फिजिकल होते हैं, तो मेरे भाई आपको क्या है कि इसको डेली 10-20 ऐसे बंदे आते हैं इसके पास, सेक्स वर्कर के पास ऐसे डेली 10, 15, 20 बंदे आते हैं। अब क्या पता उनमें से ही इसको एचआईवी पॉजिटिव हो चुका है पहले से, और फिर यदि आप उसके संपर्क में जाते हैं तो आपको भी एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है। और यदि एक बार एचआईवी पॉजिटिव आपको हो गया तो मेरे भाई आप किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं। तो आपको एचआईवी से बचना है और एचआईवी से बचने के लिए मेन मकसद है कि आपको फिजिकल होने से बचने हैं। यही नहीं है कि मौज मस्ती के चक्कर में जकरा मन तेकरा से फिजिकल हो गए तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। और फिजिकल होने से पहले आपको बहुत मुद्दे पर, बहुत बातों को गौर से ध्यान रखना है। फिर मैं इसका सेफ्टी के बारे में बता दूं कि आपको यदि आप गलती से ऐसे करते हैं या फिर आपको लगता है कि ऐसा नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते, ऐसे नॉर्मली बात है, किसी भी इंसान को फिजिकल होना पड़ता है, लेकिन वो एक निश्चित समय पे होता है। ये नहीं कि आप शुरू कर दिए हैं तो ऐसा नहीं। मेरा कहना फिजिकल होना ये आमतौर पर शारीरिक होना चाहिए, होता भी है, नहीं होगा तो फिर सृष्टि चलेगा कैसे? तो फिजिकल होना है, ये नहीं कि आप जने में तन्ने होना है। तो मेरा कहने का मतलब है यदि आप फिजिकल कहीं ऐसे वैसे होते हैं और यदि आपको लगता है कि नहीं बिना फिजिकल हम नहीं जिंदा रह सकते हैं, तो मेरे भाई आपको क्या करना चाहिए? आपको कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए।
आपको कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि आप वायरस से बचिएगा, और जब आप वायरस से बचते हैं तो फिर आपको एचआईवी नहीं होगा, और एचआईवी जब नहीं होगा तो आपका शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर नहीं होगा, और जब वो कमजोर नहीं होगा तो फिर एचआईवी गंभीर बीमारी में नहीं जाएगा, और गंभीर बीमारी नहीं होगा तो आपको एड्स नहीं होगा। तो ज्यादातर फोकस हम उन बच्चों के लिए कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए, वैसे विद्यार्थियों के लिए जो बाहर एग्जाम देने जाते हैं, या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम से आप गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो आपको ये बात पता नहीं है मेरे भाई कि अगला जो है आप जिसके साथ में फिजिकल होने जा रहे हैं, क्या पता उसको पहले से एचआईवी हो। तो सभी बातों को गौर से देखते हुए आपको उस मुद्दे पे जाना है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।